अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं और प्यारे स्टूडेंट्स। आज की ये जो क्लास है वो हमारी ज्योतिष की यात्रा की एक बहुत ही गहरी और अनसुनी क्लास होने वाली है। आज हम उस सूत्र को डिकोड करेंगे जो आम तौर पर आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगा। हम बात करने वाले हैं भाग्य भाव से 4 घर आगे यानी कुंडली के 12वें घर का रहस्य। भाग्य का घर 9वां होता है, वहां से चौथा घर सुख का है, यानी भाग्य का अगर सुख चाहते हो या किसी भी घर पर यह लागू होता है, उस घर से चौथा घर उसका सुख होता है। तो 9th हाउस यानी आपका भाग्य का घर, उससे चौथा घर यानी 12वां घर, उसका रहस्य। अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही लॉजिकल और आपके लिए प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि फलित ज्योतिष के काम आने वाला है। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जब हम किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं ना, तो हमारे अध्ययन का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा फर्स्ट हाउस कुंडली का जो कि लगन भाव होता है उसी पर हमारा जोर रहता है। 9th हाउस और भाग्य का स्थान जो होता है वो भी होता है। लगन जातक के भौतिक अस्तित्व, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को दिखाता है, पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। जबकि 9th हाउस जो होता है वो उस अदृश्य ईश्वरीय कृपा, धर्म और संचित पुण्यों को प्रकट करता है, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में भाग्य कह देते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सर्वमान्य नियम है साथियों कि यदि किसी जातक की कुंडली में 9वां भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो, अफ्लिक्शन में हो, पाप प्रभाव में हो, भाग्येश यानी नवमेश जो होता है 9th हाउस का लॉर्ड अत्यंत कमजोर या फिर त्रिक भावों में शत्रु राशि में स्थित हो, तो उस व्यक्ति को जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अक्सर ये यक्ष एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या भाग्य भाव के दूषित हो जाने पर जातक का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देगा, और क्या इस समस्या का कोई तार्किक विकल्प उपलब्ध भी है या नहीं है। इस गूढ़ प्रश्न का अत्यंत तार्किक और प्रमाणिक उत्तर महर्षि पराशर द्वारा प्रतिपादित भवत भावम यानी भाव से भाव का विचार, ये सिद्धांत और आधुनिक ज्योतिष में प्रयुक्त डेराइवेटिव हाउसेस की गहरी थ्योरी में छुपा हुआ है। ज्योतिष का ये मूलभूत और अकाट्य नियम है साथियों कि किसी भी भाव का वास्तविक सुख जो होता है वो उसकी आंतरिक मजबूती और उसका जो पोषण है यानी उसका नरिशमेंट जो है हमेशा उस भाव से चौथे स्थान से देखा जाता है। जैसे कि लगन का सुख 4th भाव जो माता का, भूमि का, वाहन का भी है, वहां से भी देखा जाता है। इसी गणितीय और दार्शनिक सिद्धांत को जब हम 9वें भाव पर लागू करते हैं तो कुंडली को रोटेट करके अगर 9th हाउस को ही स्थायी रूप से लगन मान लिया जाए, यानी आपके भाग्य को अगर लगन बना लिया जाए 9th हाउस को, तो 9th भाव से गणना करने पर चौथा घर जो निकल कर आता है वो आपका मूल कुंडली का 12वां घर यानी द्वादश भाव आता है। इस प्रकार काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर केवल खर्चा, हानि या फिर जेल, कारावास का ही नहीं होता है साथियों, बल्कि वो गणितीय रूप से भाग्य का सुख स्थान बन जाता है, जो पर्दे के पीछे से आपके भाग्य को निरंतर एनर्जी, ऊर्जा और पोषण प्रदान कर रहा होता है। यही कारण है कि अगर मुख्य भाग्य भाव यानी 9वां हाउस कमजोर भी हो ना, तो 12वें घर की सोई हुई ऊर्जा और उसकी राशि को विशेष उपायों द्वारा अगर जागृत किया जाए तो जातक के अवरुद्ध भाग्य को, जो रुक गया है भाग्य, वो दोबारा से सक्रिय और बलवान हो सकता है। वैदिक ज्योतिष का ये एक अत्यंत वैज्ञानिक और मूलभूत सिद्धांत भी है साथियों कि किसी भी घर के फल, उसकी आंतरिक संतुष्टि और उसकी स्थिरता का आकलन करने के लिए हमें उस घर से चौथे घर का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर कालामृत और पराशर होरा शास्त्र के अनुसार 4th भाव का मूल कारक तत्व यानी कि सुख जो है, कंफर्ट, नरिशमेंट और शांति है चौथे घर से जो देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लगन जातक के भौतिक पिंड यानी उसका शरीर, वो खुद और उसके स्थूल अस्तित्व को दर्शा देता है। तो लगन से चौथा घर जो होता है वो जातक के जीवन के उस धरातल को प्रकट करता है जहां पर उसे मानसिक शांति, माता का आंचल, घर का सुख
और वाहन जैसी भौतिक विलासिताएं प्राप्त होती हैं। अर्थात चतुर्थ भाव के बिना लग्न यानी कि शरीर केवल संघर्ष कर सकता है, सुख का उपभोग नहीं कर सकता। और ठीक इसी भवत भावम या फिर डेराइटिव कुंडली यानी भाव को रोटेशन करने के बाद ये जो गणितीय नियम बनता है, इसको जब हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि 9th हाउस यानी हमारे भाग्य स्थान पर जब इसको लागू करते हैं तो एक अद्भुत ही रहस्य उजागर हो जाता है। यदि हम जातक के भाग्य, धर्म और संचित पुण्यों के मूल स्रोत यानी कि नवम भाव को ही सेंटर पॉइंट मान लें, केंद्र मानकर कुंडली को रोटेट कर दें और नवम भाव को ही अगर अस्थायी लगन घोषित कर दें, तो यहां से चतुर्थ भाव की गणना करने पर 9वां घर पहला, 10वां घर दूसरा, 11वां घर तीसरा और 12वां घर चौथा घर बन जाता है। ज्योतिषीय गणित के इस अकाट्य प्रवाह से यह अकाट्य सत्य सिद्ध होता है कि जन्म कुंडली का 12वां घर साक्षात आपके भाग्य का सुख स्थान है। दैट इज द कंफर्ट एंड नरिशमेंट ऑफ द फॉर्च्यून इन योर लाइफ। इसका गहरा दार्शनिक अर्थ यह हुआ साथियों कि नवम भाव से जो भाग्य बनता है, निर्मित होता है, वो अत्यंत फलीभूत और विश्राम कहाँ करता है? वो स्थान आपका 12वां घर है। इसलिए 12वें घर को भोग और शयन सुख का भाव भी कहा जाता है, बेड प्लेजर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य के चरम सुख का उपभोग एकांत और शांति, जो कि 12वें घर के कारक तत्व होता है, उसी में कर सकता है। इसीलिए बेडरूम जो है प्राइवेसी की जगह है। यही कारण है कि जब किसी जातक का मुख्य भाग्य का भाव जो 9th हाउस है वो किन्हीं क्रूर ग्रहों के प्रभाव में, पाप अफ्लिक्शन में आ जाए और उस प्रभाववश वो सुप्त या फिर डैमेज अवस्था में अगर आ जाता है 12वां घर, तब महर्षि पराशर के इस डेराइवेटिव नियम के अनुसार उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि 12वें घर की राशि और उसके तत्वों को सही सात्विक उपायों से एक्टिवेट किया जाए तो भाग्य की उस सूखे पेड़ को जड़ से सींचा जा सकता है, जिससे जातक को जीवन में अवरुद्ध पड़े हुए काम दोबारा से गति पकड़ लेते हैं। साथ वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक फलित में अक्सर ये देखा जाता है कि आम जनमानस और नए सीखने वाले स्टूडेंट्स कुंडली के 12वें घर को केवल खर्चा, धन की हानि, बंधन, अस्पताल के खर्चे और कारावास यानी जेल का एक अत्यंत अशुभ और डरावना घर मानकर भयभीत हो जाते हैं। त्रिक भाव जो कि 6ठा घर है, 8वां घर है और 12वां घर है, इसके अंतर्गत भी इसकी गिनती आने से इस भाव के प्रति समाज में एक नकारात्मक, एक नेगेटिव दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव बन जाता है। लेकिन यह आंशिक सत्य, पूरा सच नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का वास्तविक मर्म जो है वो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने में ही निहित है। वास्तविकता यह है कि काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि से नियंत्रित होने वाला ये 12 भाव केवल खोने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के अंतिम लक्ष्य, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, आध्यात्मिक एकांत, आंतरिक शांति और भौतिक संसार के चरम भोग यानी शयन सुख का भी एकमात्र प्रतिनिधित्व है। गहरे ज्योतिष शोध के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 12वां घर जो है वो आपके भाग्य को पर्दे के पीछे से ऊर्जा देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली अदृश्य पावर हाउस है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी संचित ऊर्जा का, धन का सही सात्विक व्यय, जो कि 12वें भाव का गुण है, वो नहीं करेगा अगर, तब तक उसके जीवन में नई ऊर्जा और नए भाग्य का संचार संभव ही नहीं है। इसी गूढ़ रहस्य के कारण भृगु संहिता और पराशरी सिद्धांतों में शुक्र जैसे पूर्ण विलासिता, ऐश्वर्य, सौंदर्य और काम सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर, इसके नैसर्गिक कारक ग्रह को, शुक्र को 12वें घर में स्थित होने पर अत्यंत विशिष्ट और शुभ फल देने वाला माना गया है। यहां पर इसे उच्च का भी माना गया है पाइसिस में। आमतौर पर कोई भी शुभ ग्रह त्रिक भावों में जाकर अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन शुक्र इस मामले में महर्षि पराशर ने स्पष्ट कर दिया कि वो 9वें भाव यानी कि 9th हाउस की तुलना में भी 12वें घर में बैठकर जातकों को बेतहाशा भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, बशर्ते वो वहां पर पीड़ित नहीं होने चाहिए। क्योंकि भोग का कारक ग्रह जब भोग और शयन के ही भाव में जाकर बैठ जाए तो उसकी कारक ऊर्जा पूरे तरीके से जागृत यानी एक्टिव हो जाती है। अंततः
इस अकाट्य तर्क से यह भी प्रमाणित होता है कि यदि किसी जातक के जीवन में मुख्य भाग्य स्थान यानी नवम भाव किन्हीं ग्रहों के दोषवश अगर रूठ गया है या फिर अगर सुषुप्त अवस्था में सो गया है, उसमें जान अगर नहीं है, तो उसके ठीक 4 घर आगे यानी भाग्य के सुख स्थान द्वादश भाव में जो भी राशि पड़ती है उसके स्वामी ग्रह के तत्वों और उससे जुड़ी हुई ऊर्जा के विशेष सात्विक कर्मों के एक्टिवेट करके हम जातक के रुके हुए और सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, जैसा मैं बार बार आपको बता चुका। आइए अब इसी तार्किक और प्रमाणिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मेष से लेकर मीन राशियों के अनुसार 12वें घर के गहरे ज्योतिषीय सूत्रों, उनके वैज्ञानिक कारणों और अचूक उपायों को अत्यंत विस्तार से और गहराई से समझते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक ज्योतिष में डिस्कशन के वीडियोस, बहुत गहरी जानकारी वाले वीडियोस जो मैं आपके लिए बना कर लाता हूं, इनको समय पर पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, जन्म कुंडली के 12वें घर में बनने वाली राशियों के आधार पर जातक के भाग्य को जागृत करने की जो श्रृंखला जो मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें सबसे पहला और अत्यंत ऊर्जावान चरण तब प्रारंभ होता है जब किसी जातक की कुंडली के इस भाग्य भाव से चौथे घर में सुख स्थान में 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि आ जाए या फिर मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि आ जाए। तो अगर आपको किसी कुंडली में 12वें घर में 1 दिख रहा है या 8 नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब भाग्य भाव से चौथे घर में मेष की राशि, मंगल की राशि आ गई है। तो ज्योतिषीय कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार इन दोनों ही राशियों के आधिपत्य का पूर्ण अधिकार मंगल देव यानी मार्स के पास में है, जिसके कारण इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख सीधे तौर पर मंगल की अग्नि और जल तत्वों की मिश्रित ऊर्जा से नियंत्रित होने लगता है। जल क्यों? क्योंकि 8वीं राशि जो है जल तत्व की हो गई है, 12वां घर जो है 12वीं राशि से कनेक्टेड है, जल तत्व का हो गया। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का विश्लेषण करें, तो जब द्वादश भाव में मेष राशि बनती है, केवल मेष की बात कर रहा हूं, तब जातक की कुंडली अनिवार्य रूप से आप समझ जाएंगे वृषभ राशि, वृषभ लगन की राशि की कुंडली है, जहां पर मंगल देव 7वें घर और 12वें घर, 7वें घर के मालिक होकर 12वें घर में आकर लगन के शत्रु होने के कारण एक अकारक या मारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर द्वादश भाव में वृश्चिक राशि पड़ती हो मंगल की दूसरी राशि, तब जातक की कुंडली धनु लगन की हो गई, जहां पर मंगल देव पंचम भाव यानी त्रिकोण और द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन के परम मित्र और एक परम योग कारक ग्रह के रूप में स्थापित हो जाते हैं। परंतु फलित ज्योतिष में एक गंभीर शिक्षक के रूप में हमें अपने स्टूडेंट्स को यह स्पष्ट समझाना होगा कि यहां पर हमारा उद्देश्य जातक को कोई जेमस्टोन यानी कि रत्न पहनाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकारक लग्न में रत्न पहनाना जातक के खर्चों और संकटों को बहुत बेतहाशा तरीके से बढ़ा भी सकता है। बल्कि हमारा मूल उद्देश्य केवल मंगल देव के नैसर्गिक तत्वों, उनकी ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा और दिशाओं को जातक के कर्मों के माध्यम से पूरे तरीके से बैलेंस्ड, संतुलित और सात्विक बनाना हमारा उद्देश्य है। मंगल देव चूंकि भूमिपुत्र भी हैं, जो तीव्र साहस, ब्लड यानी कि रक्त, आपके पराक्रम और बिना रुके कार्य करने वाली प्रचंड ऊर्जा जो होती है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसके कारक मंगल देव ही माने जाते हैं। इसलिए इस भाव का सीधा सा संबंध जातक की शारीरिक और मानसिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है। और इसी सूक्ष्म तत्व विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण, गहरा और गुप्त सूत्र यह निकल कर आता है कि जिन भी जातकों के भाग्य का सुख यानी 12वां घर मंगल की मेष या वृश्चिक राशि से जुड़ा होता है, उनका भाग्य जीवन में तब तक पूरे तरीके से सुख, शांति या समृद्धि प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी इस प्रचंड शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी अत्यंत ऊंचे, धर्मपरायण और सात्विक उद्देश्य यानी हायर एंड नोबल कॉज में जब तक समर्पित नहीं करेंगे, ये एक्टिवेट नहीं होगा। यदि ऐसे जातक अपने जीवन में तामसिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है, जैसे सुबह देर तक सोता है, अपने भीतर आलस यानी तमोगुण पनपने देता है, आलसी हो जाता है,
या फिर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के वाद विवाद और क्रोध में अगर नष्ट करता है तो उसके भाग्य का सुख स्थान यानी उसका 12वां घर पूरी तरीके से दूषित हो जाता है और सुप्त अवस्था में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका 9th हाउस यानी भाग्य का भाव भी काम करना बंद ही कर देता है और जातक का पूरा जीवन कड़े संघर्षों की जंजीरों में जकड़ा चला जाता है। इसलिए ऐसे जातकों के भाग्य को दोबारा से सक्रिय करने के लिए साथियों हमें उन अचूक और वैज्ञानिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है जो बिना किसी रत्न के सीधे से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जातक के पक्ष में मोड़ देते हैं। और इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला और परम प्रभावशाली उपाय है ध्वजा की स्थापना यानी फ्लैग की रेमेडी। देखिए, मंगल देव को ज्योतिष में ध्वज यानी कि झंडा, विजय, प्रतिष्ठा की कीर्ति का मारक माना जाता है, सिंबल ऑफ विक्ट्री। इसलिए जातक को किसी भी शुभ मंगलवार के दिन अपने घर की छत पर सूर्योदय की दिशा यानी कि पूर्व यानी ईस्ट दिशा के कोने में एक मध्यम आकार का सात्विक यानी कि ऑरेंज कलर का भगवा रंग का त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप का झंडा स्थापित जरूर करना चाहिए, खासकर जिस पर श्री राम ये शब्द अत्यंत स्पष्ट और विजिबल अक्षरों में लिखा हुआ भी हो। इस झंडे को ऊंचाई और स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि हवा के झोंकों से निरंतर ये लहराता रहे और दूर खड़े किसी भी इंसान को इस पर लिखा हुआ श्री राम दूर से ही आसानी से दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये ध्वज आकाश में लहराएगा वैसे वैसे जातक के 12वें घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और उसके भाग्य के सुख में तीव्र वृद्धि जरूर होगी। यहां पर यह विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है कि समय के साथ धूप, धूल और बारिश के कारण जब यह झंडा पुराना होने लग जाएगा या फटने की स्थिति में आ जाएगा तो इसे अत्यंत आदरपूर्वक उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और उसकी जगह तुरंत नया ध्वज भी दोबारा से लगा दीजिए। इसके साथ ही दूसरी अत्यंत अचूक रेमेडी है हनुमान जी का चोला चढ़ाना। जातक को प्रत्येक मंगलवार या शनिवार के दिन किसी अत्यंत जागृत और प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा पर विशेष श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए, जिसे उत्तर भारत में चोला चढ़ाना कहा जाता है। इसके तहत जातक चमेली के शुद्ध तेल में लाल सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी के विग्रह पर आदरपूर्वक उसका लेप करना चाहिए। इस पौराणिक और आध्यात्मिक उपाय के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि सिंदूर और चमेली का तेल मंगल के उग्र और नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरीके से शांत करके उसे परम सात्विक भक्ति की ऊर्जा में बदल देता है, जिससे 12वें घर में जनहित, मानसिक अशांति, अनिद्रा और अनचाहे अदृश्य भयों का, डरों का पूरे तरीके से नाश हो जाता है। और यदि जातक स्वयं अपने हाथों से चोला चढ़ाने में असमर्थ हो साथियों, तो यह चमेली का तेल, हनुमान जी का विशेष सिंदूर और सात्विक भोग की सामग्री मंदिर में पुजारी जी को आदर पूर्वक भेंट कर सकता है। और इसके अतिरिक्त जातक को अपने दैनिक जीवन में लौंग के दीपक और पाठ का नियम अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, जिसके अंतर्गत वो रोज शाम के समय संध्या काल में हनुमान जी के चित्र या विग्रह के सम्मुख शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और उसमें 5 साबुत यानी बिना टूटी फूटी लौंग यानी क्लोव उसमें डाल दे 5, और इस दीपक की लौ के सामने बैठकर शांत चित्त से 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्ण पाठ करना मंगल की ऊर्जा को जातक के आज्ञा चक्र से जोड़ देता है। अपने 12वें घर के मंगल को 24 घंटे जागृत और सुरक्षात्मक मोड में रखने के लिए जातक को हमेशा अपनी जेब या पास में एक शुद्ध लाल रंग का सूती रुमाल अवश्य रखना ही चाहिए, जो उसके भाग्य के इस परम सुख को निरंतर सक्रिय बनाए रखता है साथियों। और इस महत्वपूर्ण द्वितीय चरण को भी पूर्णतः तार्किक गहराई, पराशय तत्वों के सूक्ष्म विश्लेषण और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहती है। देखिए, भाग्य के सुख भाव को जागृत करने के लिए यह सब तो आपको करना पड़ेगा। जब किसी जातक के 12वें घर में 2 नंबर यानी वृषभ राशि या फिर 7 नंबर यानी तुला राशि, जो कि दोनों ही शुक्र की राशि अगर ये आ जाती हैं
तो इन दोनों ही राशियों के पूर्ण स्वामित्व जो अधिकार है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यानी शुक्रदेव यानी वीनस के पास में अधिकार है इन राशियों का, जिसके कारण इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख चौथे तौर पर शुक्र की जल और पृथ्वी तत्व की अति सौम्य कलात्मक और ऐश्वर्यमयी ऊर्जा से संचालित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो ये द्वादश भाव में वृषभ राशि बनती है, तब जातक की कुंडली अनिवार्य रूप से मिथुन राशि की हो जाती है, जहां पर शुक्र देव पंचम त्रिकोण और द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन के परम मित्र और एक अति मित्र शुभ व कारक ग्रह की भूमिका में यहां पर आ जाते हैं। इसके उल्टा जब द्वादश भाव में तुला राशि यानी कि 7 नंबर राशि आती है तब जातक की कुंडली वृश्चिक लगन की हो जाती है। यहाँ पर शुक्रदेव सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्नेश मंगल के नैसर्गिक शत्रु भी होने के कारण एक अकारक ग्रह के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन फलित ज्योतिष के एक गंभीर शिक्षक के रूप में हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बुनियादी नियम पुनः बार बार स्मरण कराना होगा कि मिथुन लगन यानी कि जो कारक स्थिति है उसमें जातकों के लिए ओपल या हीरे जैसा शुक्र का रत्न पहनना जितना सरल और सुरक्षित है, वृश्चिक लगन में बिना किसी अत्यंत कुशल ज्योतिषी की गहरी सलाह और शुक्र की तात्कालिक स्थिति षडबल नवांश को जाने रत्न पहनना उतना ही आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि वो जातक के मारक भावों और गुप्त शत्रुओं को भी बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ध्यान रत्न पहनने पर नहीं बल्कि शुक्र के नैसर्गिक ऐश्वर्य, सौंदर्य और विलासिता के कारकों को जातक के आचरण के माध्यम से जागृत करने पर फोकस करता है। शुक्रदेव चूंकि इस चराचर जगत में भौतिक वैभव, वाहन, सुख, दाम्पत्य जीवन, कीर्ति और उत्तम शयन सुख के एकमात्र नैसर्गिक कारक हैं, इसलिए अगर जातक के भीतर पूर्ण वैराग्य या संन्यास की भावना अगर नहीं है तो वो संसार में रहकर एक बेहतरीन लग्जरियस लाइफ, आलीशान गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस और समाज में एक विशिष्ट फेम, पहचान, प्रसिद्धि चाहता है, तो उसे अपने कुंडली के इस 12वें घर के शुक्र को हर हाल में एक्टिवेट करना ही होगा। इसी खगोलीय और व्यवहारिक तत्व विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत गहरा और व्यवहारिक सूत्र यह प्रकट होता है कि जिन जातकों का भाग्य का सुख यानी 12वां घर शुक्र की वृषभ या तुला राशि से नियंत्रित होता है, उनका भाग्य जीवन में तब तक पूर्ण रूप से उदित नहीं हो सकता और न ही उन्हें मानसिक शांति मिल सकती है जब तक कि वो खुद को स्वतः पूर्णतः साफ सुथरा, सुगंधित, व्यवस्थित और कलात्मक यानी एस्थेटिक परिवेश में जब तक वो नहीं दिखते। यदि ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डलनेस यानी उदासी का शिकार रहता है, फटे पुराने बिना प्रेस किए हुए मैले कपड़े पहनता है, अपने रहने के स्थान पर शयन कक्ष में गंदगी रखता है या फिर फटे हुए मोजे और अंडरगारमेंट्स का प्रयोग अगर वो करता है तो उसके भाग्य का सुख स्थान यानी द्वादश भाव पूरी तरीके से ब्लॉक और दूषित हो जाता है। इसके कारण शुक्रदेव अपनी सात्विक ऊर्जा वापस खींच लेते हैं और जातक का 9वां भाव यानी भाग्य स्थान चाहकर भी उसे अवसरों का लाभ नहीं दे पाता। इसलिए ऐसे जातकों को ऐश्वर्य और भाग्य को पुनः गति देने के लिए हमें उन अचूक और ऊर्जावान उपायों को अपनाना होगा साथियों, जो जातक के आभा मंडल यानी कि ऑरा को शुक्र की रश्मियों से भर देते हैं। इन रश्मियों के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय जो है साथियों, सात्विक परम सात्विक उपाय है कन्या पूजन और कन्या भोज। शुक्रदेव की परम ऊर्जा साक्षात आदि शक्ति के कन्या स्वरूप में निवास करती है। इसलिए जातक को हर 3 से 6 महीने के भीतर विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अपने घर के आसपास रहने वाली 5 साल से 9 साल तक की जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको आदरपूर्वक अपने गृह पर आमंत्रित करना ही चाहिए। उन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव से आसन पर बैठाकर उनके चरण धोने चाहिए और उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि खीर, पूड़ी, हलवा कराना चाहिए। भोजन के पश्चात जब वे कन्याएं विदा होने लगें तो उनके हाथों में सात्विक उपहार स्वरूप कोई सफ़ेद मिठाई दे दीजिए, मिश्री या मखाने की खीर। उसके साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा यानी पैसे भी अवश्य भेंट कीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। ये छोटी सी दिखने वाली क्रिया जातक के जीवन में ऐसे अप्रत्याशित और सकारात्मक वित्तीय बदलाव को लेकर आती है
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेकंड अत्यंत वैज्ञानिक और चमत्कारी रेमेडी उपाय है परफ्यूम यानी कि इत्र का अभिमंत्रित प्रयोग, जिसमें जातक को बाजार से किसी कांच की शीशी में एक उत्तम तीव्र और दिव्य सुगंध वाला शुद्ध इत्र या फिर नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम लेकर आना चाहिए। शुक्रवार के दिन से शुरुआत करके शुक्रदेव के इस परम कल्याणकारी गायत्री मंत्र ओम भृगुपुत्राय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इसका कुल 11,000 बार शांत चित्त से जाप करके उस शीशी को पूरी तरीके से अभिमंत्रित यानी कि चार्ज किया जा सकता है। इस साधना की सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण विधि है कि जब जातक इस मंत्र का मानसिक और वैचारिक जाप कर रहा हो तब वो इस इत्र की शीशी को अपने बाएं हाथ की हथेली में, लेफ्ट हैंड की हथेली में रखे और उसे अपने दाएं हाथ यानी राइट हैंड से पूरी तरीके से ढक ले, जिससे जातक के शरीर की मंत्र ऊर्जा सीधे उस द्रव्य में समाहित हो जाए। जब ये जाप करने की संख्या यानी जप संख्या आप अपनी सुविधा के अनुसार इतने कुछ दिनों में बांट देते हैं, बांट सकते हैं इसे आप, जब ये पूर्ण हो जाए सारे मंत्रों का जाप तो वो इत्र अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद जातक जब भी किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक डील, नौकरी के इंटरव्यू या किसी भी बड़े काम के लिए घर से बाहर कदम जब भी बढ़ाए तो इस अभिमंत्रित इत्र का प्रयोग अपने शरीर के विशिष्ट रूपों से दोनों कलाइयों पर, रिस्ट जो होती है हमारी कलाई, यहाँ पर उसको छिड़काव जरूर करना चाहिए। और यहाँ ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि उस शीशी के पूरे तरीके से समाप्त होने से पहले ही इस टेक्निक से, इस विधि से दूसरी शीशी को दोबारा से अभिमंत्रित करके रख लिया जाए, जिससे जातक के जीवन की डलनेस समाप्त हो जाए और आकर्षण का केंद्र बनकर भाग्य निरंतर ग्रोथ करता रहे। इसके अलावा जातक को अपने 12वें भाव के शुक्र को परम सूक्ष्म, सूक्ष्मात्मक और शक्तिशाली मोड में बनाए रखने के लिए कुलदेवी की अनवरत आराधना का नियम अवश्य अपनाना ही चाहिए साथियों। वैदिक संस्कृति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आराध्य देव के साथ साथ एक शक्ति की पूजा का पूर्ण अधिकार है और कुलदेवी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है साथियों। जातक को अपनी कुलदेवी का प्रामाणिक पता लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय, शाम के समय अपने चित्र या प्रतीक के सन्मुख शुद्ध गाय के घी का एक दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यदि कुलदेवी का मूल मंदिर जातक के निवास स्थान के आसपास या फिर उसी शहर में अगर स्थित हो तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय थोड़ा निकालिए और उनके साक्षात दर्शन करने अवश्य जाया कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे जातक कुलदेवी के चरणों में शीश झुकाएगा वैसे वैसे उसके 12वां घर में स्थित शुक्र की राशि अमृत तत्वों से सींची जाएगी। देखिए, जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में 3 नंबर आता है यानी कि मिथुन राशि, या 6 नंबर आता है यानी कि कन्या राशि, ये दोनों ही राशियों की पूर्ण अधिपति और सौर मंडल के सबसे युवा ग्रह बुध देव यानी मरकरी होते हैं, जिसके कारण इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख सीधे तौर पर बुध की पृथ्वी और वायु तत्व की अत्यंत तीव्र विश्लेषणात्मक और व्यापारिक ऊर्जा से नियंत्रित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का सूक्ष्म विश्लेषण अगर करें, बारीकी से देखें, तो जब 12वें घर में मिथुन राशि जो 3 बनती है तब अनिवार्य रूप से यह कर्क लगन की कुंडली हो गई। यहां पर बुध देव जो है वो तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्नेश चंद्रमा के नैसर्गिक शत्रु होने के कारण दोनों में शत्रुता एक पूर्णतः अकारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। और इसी के विपरीत जब 12वें घर में कन्या राशि यानी कि 6 नंबर आता है तब जातक की जो है तुला लगन की कुंडली बन गई, जहां पर बुध देव जो है वो 9th हाउस और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्नेश शुक्र के मित्र और एक अति योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन फलित ज्योतिष के एक प्रामाणिक शिक्षक के रूप में हमें अपने स्टूडेंट्स को यह बुनियादी रहस्य गहराई से समझाना भी होगा कि तुला लग्न जिसकी कारक स्थिति में जातक को पन्ना एमरल्ड रत्न पहनाना जितना लाभकारी और भाग्यवर्धक होता है, कर्क लगन की अकारक स्थिति में बिना सोचे समझे पन्ना पहना देना उतना ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जातक के खर्चे, मानसिक भटकाव और व्यापारिक नुकसान को कई गुना बढ़ा सकता है साथियों।
इसलिए यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य रत्न धारण करना नहीं, बल्कि बुद्ध के नैसर्गिक सिद्धांतों, उनकी बुद्धिपरक ऊर्जा और संवाद की क्षमता को जातक के दैनिक कर्मों के माध्यम से पूरी तरीके से संतुलित और सात्विक बनाना है। बुद्धदेव चूंकि व्यापार, तर्क शक्ति, वाक चतुराई, निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर और धन के संचय के मुख्य कारक होते हैं, इसलिए यदि जातक की कुंडली में इस भाव की राशि या उसका स्वामी बुध किन्हीं क्रूर ग्रहों जैसे कि राहु, केतु, मंगल से पीड़ित हो जाए तो जातक के पास पैसा कभी नहीं टिक पाता। धन जिस गति से आता है उसकी डबल स्पीड से अनचाहे रास्तों से बाहर चला भी जाता है। जातक का व्यापार लगातार अनचाहे अवरोधों और कर्जों की जंजीर में फंसकर रह जाता है। इसी खगोलीय और व्यवहारिक तत्व विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे आप स्टूडेंट्स के लिए एक अत्यंत गहरा और गुप्त सूत्र यह निकल कर आता है कि जिन जातकों के भाग्य का सुख यानी 12th हाउस बुध की मिथुन या कन्या राशि में नियंत्रित होता है, तो नवग्रहों के राजकुमार बुध की प्रकृति के अनुसार उनका भाग्य जीवन में तब तक पूर्ण रूप से उदित नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी वाणी को, अपनी भाषा को परम मधुर, सत्य और छल रहित नहीं रखता। यदि ऐसा जातक दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति अपना ले और व्यापार में अगर बेईमानी करता है, अपनी बहन, बुआ या मौसी से संबंध खराब करता है अथवा समाज के अपेक्षित अंगों का अनादर करता है, तो उसके भाग्य का सुख स्थान यानी द्वादश भाव पूरे तरीके से दूषित और सुप्त हो जाता है, जिसके कारण उसकी स्वयं की बुद्धि ही ऐन वक्त पर गलत फैसले लेने लगती है और भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए ऐसे जातकों के व्यापारिक जीवन और अवरुद्ध भाग्य को पुनः प्रचंड गति देने के लिए उन्हें उन अचूक और वैज्ञानिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है जो सीधे सीधे बुद्ध के तत्व को ब्रह्मांड से जातक के भीतर रिचार्ज, एनर्जाइज कर दे। इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला और परम प्रभावशाली सामाजिक ज्योतिषीय उपाय है किन्नरों का आदर और सम्मान, यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका सम्मान कीजिए। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक और अत्यंत संवेदनशील ग्रह माना जाता है साथी, जिसका सीधा सा प्रतिनिधित्व इस धरती पर किन्नर समाज करता है। इसलिए जातक को अपने जीवन में यह नियम जरूर बना ही लेना चाहिए पक्के से कि जब भी और जहां भी उसे किन्नर दिखाई दें, वो कभी उन्हें खाली हाथ न जाने दे। जातक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ नगद धन, हरे रंग के कपड़े या साबुत हरी मूंग की दाल आदरपूर्वक दान जरूर करना चाहिए और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। जहां यह ध्यान रखना अनिवार्य है, उन्हें कभी भी भूल कर भी अपशब्द या ताने तो बिल्कुल ना मारे जाएं, क्योंकि किन्नरों के मुख से निकली हुई दुआ सीधे जातक के 12वें घर के दोषों को काटकर उसके भाग्य के द्वार खोल देती है। इसी के साथ दूसरी अत्यंत सात्विक और विघ्न विनाशक रेमेडी है, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कीजिए। जातक को अपने घर के पूजा स्थान या फिर कार्यस्थल पर एक ऐसे शिव परिवार की सुंदर और सात्विक तस्वीर अथवा विग्रह स्थापित करना जरूर चाहिए साथियों, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी जी के साथ श्री गणेश जी भी पूरे तरीके से शांत मुद्रा में विराजमान हो, एक हंसता खेलता परिवार दिखे। जातक को रोज सुबह स्नान करने के पश्चात पूर्ण श्रद्धा से भगवान गणेश के सन्मुख 3 या 5 हरी दुर्वा यानी 3 या 5 ताजी हरी घास के कण जो है उसे अर्पित करना चाहिए और बुध के गायत्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप भी करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से बुध की उग्र और चंचल ऊर्जा पूरी तरीके से शांत होकर परम बुद्धिमत्ता में बदल जाती है, जिससे जातक के व्यापारिक अवरोध समूल नष्ट हो जाते हैं। इसी के अतिरिक्त जातक अपने जीवन में गौ सेवा का एक विशिष्ट और वैज्ञानिक नियम अनिवार्य रूप से शामिल कर लेना चाहिए, जिसके तहत सप्ताह में कम से कम 3 दिन, विशेष रूप से सोमवार हो, बुधवार हो और शुक्रवार हो, इन 3 दिनों में जब जातक के घर की रसोई में भोजन बनने वाला हो तो सबसे पहले गुथे हुए शुद्ध आटे से सबसे पहले रोटी जो है बनाकर उसमें साबुत हरी मूंग की दाल को भरकर और जातक को ये ग्रास अपने हाथों से साक्षात गौ माता को खिलाना चाहिए। आशीर्वाद ले, मतलब गौ माता के चरणों के नीचे जो धूल है, चरण रज जो है, उसे अपने माथे पर लगाइए और आशीर्वाद लीजिए।
साथ ही बुद्ध देव को प्रकृति का परम प्रेमी माना जाता है। इसलिए जातक को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में छोटे छोटे हरे और हवा को शुद्ध कर देने वाले पौधे, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब लगाने चाहिए जो अच्छी ऑक्सीजन देते हो। और रोज एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जातक इन पौधों को पानी देगा उनकी हरियाली बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी कुंडली का 12वां घर एक्टिवेट होगा और भाग्य का पूर्ण सुख समृद्धि के रूप में जातक के जीवन में प्रवाहित होने लग जाएगा साथियों। तो साथियों, जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में 4 नंबर लिखा हो, जो कर्क राशि का होता है, जो कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि है और इसका पूर्ण आधिपत्य अधिकार जो है नवग्रहों के राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले चंद्रमा यानी मून के पास में इसका राइट है। इस विशिष्ट स्थिति में जातक को भाग्य का सुख सीधे तौर पर चंद्रमा की चंचल, अत्यंत संवेदनशील और जलीय ऊर्जा से नियंत्रित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिष की गणित का बारीक से विश्लेषण करें तो जब 12वें घर में कर्क राशि बनती है तब जातक की कुंडली सिंह लगन की हो गई, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। समाज में और आम ज्योतिषियों के बीच में सिंह लगन के जातकों को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम और मिथक पैदा यह हुआ है कि ये लोग शेर की तरह बेहद क्रोधी, निडर, निष्ठुर और वज्र के समान मजबूत होते हैं, जिन्हें जीवन में कभी कोई मानसिक तनाव या डिप्रेशन छू नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों पर डोमिनेटिंग रहते हैं, हावी रहते हैं। लेकिन फलित ज्योतिष का एक परम कड़वा और गहरा सच ये है कि पूरे ब्रह्मांड में सिंह लगन के जातकों को जितना भीषण मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और आंतरिक अकेलापन जितना सबसे ज्यादा इनको झेलना पड़ता है, उतना किसी और लगन को नहीं झेलना पड़ता। इसके पीछे का शुद्ध ज्योतिषीय तर्क यह है साथियों कि सिंह लगन वालों का मन, उनकी भावनाएं और उनकी मानसिक शांति का कारक ग्रह यानी स्वयं चंद्रमा उनकी कुंडली के सबसे अशुभ माने जाने वाले घर 12वां घर, जो व्यय का है, चिंता का है, अनिद्रा का है, जेल का है, उसी का स्वामी बन गया। शेर का स्वभाव होने के कारण सिंह लगन या सिंह राशि वाले जातक अपनी आत्म प्रतिष्ठा यानी ईगो के कारण अपना दर्द, अपनी कमजोरी और अपनी चिंताएं कभी किसी के सामने प्रकट और शेयर नहीं करते हैं। वो समाज के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन एकांत में अंदर ही अंदर घुटते भी रहते हैं, जिसके कारण उनका 12वां घर और भी ज्यादा पीड़ित हो जाता है। इसी खगोलीय और मनोवैज्ञानिक तत्व के विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे आप सभी लोगों के लिए एक अत्यंत गहरा और गुप्त सूत्र ये निकल कर आता है कि जिन भी जातकों के भाग्य का सुख 12वां घर चंद्रमा की कर्क राशि में नियंत्रित होता है, उनके जीवन में मन की शांति और भाग्य का उदय दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है, जुड़ गए हैं। जब तक सिंह लगन के जातक उनका चंद्रमा शांत, स्थिर और प्रसन्न नहीं होगा, तब तक महर्षि पराशर के नियम के अनुसार उसे अपने 9th हाउस यानी भाग्य भाव का पूर्ण सुख मिल ही नहीं सकता, चाहे उसकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग क्यों ना बन रहे हो। जब भी जातक मानसिक रूप से परेशान हो या अस्थिर होता है, उसका भाग्य तुरंत ब्लॉक हो जाता है। अतः ऐसे जातकों को अशांत मन में स्थिर रहकर अपने सोए हुए भाग्य को प्रचंड ऊर्जा देने के लिए उस ब्रह्मांडी और अचूक रामबाण उपाय का सहारा लेना पड़ता है, जो जल तत्व को सीधे नियंत्रित करता है। और इस श्रृंखला में सबसे पहला और स्वयं में पूर्ण उपाय क्या है? वो है शिवलिंग पर लगातार जल की धारा, द अल्टीमेट रेमेडी। चंद्रमा खुद भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं और शिव ही जल तत्व के परम नियंता भी हैं। तो जातक को अपने घर के पूजा स्थान में या किसी शांत शिव मंदिर में जाकर स्थापित शिवलिंग के ऊपर एक विशेष धातु, तांबा या पीतल की जलधारी एक स्टैंड और पात्र की ऐसी सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पानी की बूंद बूंद नहीं गिरे, बल्कि एक बहुत ही पतली, अटूट और अनवरत धार के रूप में सीधी शिवलिंग के ऊपर शीर्ष पर पानी गिरता रहे। इसके बाद जातक को उस जलपात्र के मुख यानी कंठ पर एक पवित्र कलावा या रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए और उस रक्षा सूत्र का एक सिरा छोर अपने राइट हैंड में आदर पूर्वक थाम कर बैठ जाना चाहिए। और इस प्रकार जल की धार चलते समय जातक को सामने बैठकर पूर्ण श्रद्धा के साथ में शिव सहस्त्र नाम या रुद्राष्टकम का धीरे धीरे स्वर में
पाठ करना चाहिए। क्या गजब की रेमेडी। इस वैज्ञानिक उपाय के पीछे का रहस्य यह है कि जब जल की अटूट धार शिवलिंग पर गिरती है तो उस कंपन यानी वाइब्रेशन और रक्षा सूत्र के माध्यम से ब्रह्मांड की परम सकारात्मक ऊर्जा जो है वो सीधे सीधे जातक के आज्ञा चक्र और मन यानी कि चंद्रमा के भीतर ट्रांसफर होने लगती है। साथियों, ये उपाय इतना ज्यादा तीव्र है कि इसे करने के पहले ही दिन से जातक को बरसों पुराना मानसिक तनाव, अनिद्रा और आंतरिक घबराहट पूरे तरीके से जीरो हो जाती है और भाग्य का सुख तत्काल जागृत हो जाता है। इसके साथ ही जातक को अपने व्यवहारिक जीवन में तत्वों के संतुलन और कर्म का सुधार का नियम अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जल कारक है। इसलिए जातक को अपने जीवन में भूल कर भी पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पानी बहाना नहीं चाहिए बिना बात का। जल का दुरुपयोग, मिसयूज सीधे उनके भाग्य को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा साक्षात जन्म देने वाली माता के रूप में भी है। इसलिए जातक को अपनी माता का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का आदर करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सिंह लगन के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की मजबूरियों या उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाएंगे उनका 12वां घर दूषित हो जाएगा और भाग्य का सुख समाप्त हो जाएगा। साथियों, जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में 5 नंबर यानी सिंह राशि बैठी हो तो सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान है, फिक्स साइन यानी स्थिर स्वभाव की राशि है, जिसके पूर्ण अधिपति साक्षात सौरमंडल के राजा, आत्मा और प्रकाश के पुंज सूर्य देव यानी सन है। इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख सीधे तौर पर सूर्य की अत्यंत प्रखर, अनुशासित और तेजमयी ऊर्जा से संचालित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो जब 12वें घर में 5 नंबर राशि पड़ती है तब जातक की कुंडली अनिवार्य रूप से 6ठे नंबर की बन गई यानी वर्गो यानी कन्या लगन बन जाती है, जिसके स्वामी स्वयं बुद्धदेव है। ज्योतिष शास्त्र में कन्या लगन के जातकों को बेहद बुद्धिमान, अद्भुत मैनेजरियल स्किल्स यानी प्रबंध क्षमता के मालिक, गणनात्मक और अत्यधिक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल माना जाता है, कैलकुलेटिव माना जाता है। वो किसी भी जटिल काम को व्यवस्थित तरीके से करने में माहिर होते हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उनकी इस कुशाग्र बुद्धि और मेहनत को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली जो असली चाबी है वो साक्षात सूर्यदेव के पास में। सूर्यदेव क्योंकि कुंडली के 12वें घर के स्वामी होकर जातक के भाग्य के सुख को नियंत्रित करते हैं, इसलिए जब तक सूर्य की रश्मियां, किरणें सात्विक रूप से जागृत नहीं होंगी ना साथियों, तब तक जातक की बुद्धि और मैनेजमेंट केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। उसे समाज में उसका वास्तविक श्रेय यानी कि क्रेडिट और सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। इसी खगोलीय व्यवहारिक तत्व विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे आप लोगों के लिए एक अत्यंत गहरा और कठोर सूत्र यह निकल कर आता है साथियों कि जिन जातकों के भाग्य का सुख यानी 12वां घर सिंह राशि के अंतर्गत आता है, उनका भाग्य बिना पूर्ण आत्म अनुशासन के, सेल्फ डिसिप्लिन के कभी उदय नहीं हो सकता। भाग्य यदि कन्या लगन का जातक तामसिक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर सूर्योदय के बाद तक देर तक सोता है, उसकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त रखता है, अथवा साक्षात सूर्य के प्रतीक अपने पिता तुल्य पिताओं और पूर्वजों का अगर अनादर करता है, उनसे वैचारिक मतभेद रखकर कटु वचन बोलता है, तो उसका 12वां घर पूरी तरीके से डैमेज और क्षीण हो जाता है। परिणाम इसका यह होता है साथियों कि भाग्य भाव से मिलने वाला सुख पूरे तरीके से रुक जाता है और जातक योग्यता होने के बावजूद जीवन भर केवल दूसरों के अधीन काम करने पर मजबूर हो जाता है। यानी ऐसे जातकों के भीतर सूर्य को जागृत करके उनके सोए हुए भाग्य को प्रचंड तेज देने के लिए हमें उन अचूक और प्रमाणिक उपायों का आश्रय लेना पड़ता है जो सीधे सूर्य तत्व को ब्रह्मांड से जातक के अंदर स्थापित कर देते हैं। इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला और अनिवार्य दैनिक नियम है साथियों, नियमित सूर्य देव को जल से अर्घ दीजिए। जी हां, जातक को रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद निवृत्त हो जाना चाहिए और ठीक सूर्योदय के समय के आसपास जब सूर्य की लालिमा आकाश में बिखर रही होती है,
उस वक्त एक शुद्ध तांबे के लोटे में स्वच्छ एकदम साफ सुथरा जल लीजिए। उस जल में थोड़ी सी रोली यानी कि कुमकुम, अक्षत यानी कि साबुत चावल और एक लाल रंग का फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को आदर पूर्वक अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे को अपने मस्तक के ऊपर रखिए और गिरती हुई धार की जो धारा है जल की, उसके भीतर से सूर्यदेव की उन दिव्य किरणों का दर्शन कीजिए। यह वैज्ञानिक क्रिया जातक के आंखों और उसके आज्ञा चक्र को सूर्य की सात्विक ऊर्जा से भर देती है, जिससे 12वें घर के सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी परम कल्याणकारी रेमेडी बनेगी, सूर्य गायत्री मंत्र का अनुष्ठान और पाठ करते रहें। देखिए, अर्घ देने के बिल्कुल ठीक पश्चात जातक को वहीं पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या ऊन के आसन पर बैठ जाना चाहिए और अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव के इस विशेष प्रखर मंत्र का कम से कम 108 बार तो जाप करना चाहिए। शांत चित्त से करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे सप्त सवाहनाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर से सुन लीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सप्त सवाहनाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव की छुपी हुई दार्शनिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे सीधे जातक के अंदर सक्रिय कर देता है। यदि जातक को जीवन में प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है या सरकारी नौकरी का मार्ग रुक रहा हो, तो उसे इस मंत्र के साथ साथ प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यह स्त्रोत साक्षात अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को रावण पर विजय प्राप्ति के लिए दिया था, जो जातक के भीतर अदम्य साहस का संचार करता है। इसके अतिरिक्त जातक को अपने 12वें घर के सूर्य को सर्वोच्च और सुरक्षात्मक मोड में बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम की अनन्य आराधना अपने जीवन का इसका हिस्सा बना लेना चाहिए। सूर्य वंश के शिरोमणि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा पूजा, उनके आदर्शों का पालन और उनके नाम का मानसिक सिमरण करने से जातक का सूर्य बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। और इस उपाय के पश्चात जातक को समाज और कार्य क्षेत्र में ऊंचा पद, शासकीय लाभ, राजसी मान सम्मान और शीर्ष प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होती है, जिसके वो वास्तव में हकदार भी होते हैं। पिता की सेवा कीजिए, उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाइए और इस पूरे विधान का सबसे जागृत और जीवंत हिस्सा है भाग्य के सुख भाव को डिकोड करने के लिए ये रेमेडी जरूर कीजिएगा साथियों। तो साथियों, जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में 9 नंबर यानी धनु राशि या 12 नंबर यानी मीन राशि आ जाती है, तो धनु राशि आकाश तत्व प्रधान और अग्नि तत्व की सात्विक ऊर्जा को समेटे हुए एक राशि होती है और मीन राशि मोक्ष और जल तत्व का परम पुंज है। इन दोनों ही दिव्य राशियों के पूर्ण आधिपत्य का एकाधिकार नवग्रहों में सबसे शुभ ज्ञान और धर्म के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के पास में है। इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख सीधे तौर पर देवगुरु की परम सात्विक, विस्तारवादी और ब्रह्मांडीय कृपा की ऊर्जा से संचालित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का सूक्ष्म विश्लेषण अगर करें, बारीकी से देखें, तो जब 12वें घर में धनु राशि बनती है तब जातक की कुंडली अनिवार्य रूप से सबसे पहली बात तो मकर लगन की कुंडली हो गई। यहां पर बृहस्पति देव तीसरे और 12वें घर के स्वामी होकर लग्नेश शनि के सम शत्रु होने के कारण एक प्रकार से एक तटस्थ या सामान्यतः अकारक ग्रह ही माने जाते हैं। इसके विपरीत जब 12वें घर में मीन राशि बनती है तब जातक की कुंडली मेष लगन की हो गई और यहां पर बृहस्पति देव नवम यानी कि 9th हाउस यानी भाग्य का घर और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्नेश मंगल के परम मित्र और कुंडली के सबसे बड़े परम योग कारक और भाग्य विधाता ग्रह के रूप में स्थापित होते हैं। परंतु फलित ज्योतिष के एक प्रामाणिक शिक्षक के रूप में हमें अपने आप लोगों को यह अद्भुत रहस्य गहराई से समझाना भी होगा कि लगन चाहे मकर हो या मेष, गुरु की राशि का कुंडली के 12वें भाव में आना जातक के जीवन के लिए एक अभेद्य, एक सॉलिड रक्षा कवच, एक प्रोटेक्शन गार्ड की तरह यानी साक्षात दैवीय सहायता यानी डिवाइन ग्रेस, डिवाइन हेल्प की तरह काम करता है।
12वां घर चूंकि मोक्ष का है, अदृश्य लोक का है और ईश्वरीय शक्तियों का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए जब सात्विक देवगुरु यहां पर अपनी राशि बनाते हैं तो जातक के सर पर भगवान का एक अदृश्य हाथ हमेशा रहता है। ऐसे जातक अपने जीवन में किसी भी भीषण जानलेवा या विपरीत परिस्थितियों जैसे कि भारी कर्जा, गंभीर बीमारी या अदालत के संकट में भले ही क्यों ना फंस जाए, ऐन वक्त पर कोई ना कोई अनजान व्यक्ति फरिश्ता बनकर आता है या कोई ना कोई ऐसा अप्रत्याशित रास्ता निकाल लेता है जो इन्हें संकट से सुरक्षित बाहर निकाल ले जाता है। और इसी सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे आप लोगों के लिए एक अत्यंत गहरा और कठोर सूत्र यह निकल कर आता है साथियों कि जिन भी जातकों के भाग्य का सुख भाव यानी 12वां घर बृहस्पति की धनु या मीन राशि के अंडर आता है, उनके इस दैवीय रक्षा कवच की एकमात्र शर्त केवल और केवल नैतिकता है। गुरु चूंकि शुद्ध ज्ञान, सत्य धर्म और उच्च सिद्धांतों के नैसर्गिक कारक हैं, इसलिए यदि ऐसा जातक चालाकी करके किसी मासूम को अगर ठगेगा, व्यापार या संबंधों में झूठ का सहारा अगर लेगा या साक्षात गुरु के प्रति अपने शिक्षकों, संतों, ब्राह्मणों और बड़े बुजुर्गों का अगर अनादर या उपहास करता है तो 12वें भाव का यह अति शक्तिशाली सुरक्षा कवच तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये कवच हटता है, जातक का 9th हाउस यानी भाग्य भी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और गुरु की दूषित ऊर्जा के कारण जातक को लीवर, फैटी लीवर, पेट से संबंधित विकार, डाइजेशन की बड़ी समस्याएं या मोटापे जैसी बीमारियां शारीरिक रूप से घेर लेती हैं। इसलिए ऐसे जातकों को इस ईश्वरीय सुरक्षा तंत्र को सदैव जागृत रखने और भाग्य के सुख को अनंत गुना बढ़ाने के लिए हमें उस परम सात्विक और अकाट्य उपायों का आश्रय लेना पड़ता है जो सीधे सीधे जातक को नारायण की चेतना से जोड़ देते हैं। इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम। इसका नित्य पाठ कीजिए। सनातन ज्योतिष का यह प्रमाणिक सत्य है साथियों कि भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करने से जन्म कुंडली के सभी क्रूर और अकारक ग्रह भी अपनी तामसिकता छोड़कर जातक के अनुकूल कार्य करने पर विवश हो जाते हैं। जातक को प्रत्येक बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके संभव हो तो रोज सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर विष्णु सहस्त्रनाम का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। यह पाठ जातक के ऑरा के चारों ओर एक ऐसा सात्विक चक्रव्यूह बना देता है जो 12वें घर की नकारात्मकता को पूरे तरीके से समाप्त कर भाग्य को प्रचंड बल प्रदान करता है। इसके साथ ही जातक को अपने शरीर में गुरु तत्व को रिचार्ज करने के लिए सात्विक तिलक का दैनिक नियम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान और पूजा से फ्री होने के बाद जातक को शुद्ध केसर या हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका तिलक अपने माथे पर, यहां आज्ञा चक्र पर और अपनी नाभि यानी कि मणिपुर चक्र पर अवश्य लगाना चाहिए। नाभि जो है नेवल पॉइंट, वो हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है और आज्ञा चक्र हमारी बुद्धि का। इन दोनों स्थानों पर गुरु के प्रतीक पीले तत्व का जैसे स्पर्श होता है, जातक की निर्णय क्षमता अचूक हो जाती है और भाग्य का सुख अपने आप बढ़ने लगता है। इसके अलावा जातक को अपने जीवन में तीर्थ यात्रा और बड़े बड़े पुराने देव मंदिरों के दर्शन को विशेष महत्व जरूर देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को तीर्थों और पवित्र नदियों का कारक माना जाता है, इसलिए जातक को जब भी जीवन में समय या अवसर या मौका मिले उसे अपने माता पिता या परिवार के साथ में भारत के प्राचीन, प्रतिष्ठित, जागृत धार्मिक स्थलों जैसे कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, पवित्र नदियों के जो तट हैं, घाट हैं, उनकी यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ज्योतिष का यह गुप्त नियम याद रखिएगा साथियों, जिन जातकों के 12वें घर में गुरु की राशि आ रही है, उनके कदम जैसे जैसे किसी पवित्र स्थान की भूमि पर पड़ेंगे, उनका 12वां घर उतनी ही तेजी गति से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने यानी अब्जॉर्व करने लगता है और जातक का सोया हुआ भाग्य पूरी ऐश्वर्यमयी और सात्विक समृद्धि के साथ में उसके जीवन में फलीभूत हो सकता है। भाग्य के सुख भाव को एक्टिवेट करने के लिए यह रेमेडी जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे अंत में
कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में 10 नंबर राशि या 11 नंबर राशि यानी मकर राशि और कुंभ राशि में से कोई भी एक राशि आ जाए, तो खासकर मकर राशि पृथ्वी तत्व प्रधान और कर्मठता की सचूक है, जबकि कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान और ब्रह्मांडीय चेतना और गूढ़ रहस्यों की संवाहक है। इन दोनों ही अत्यंत गंभीर राशियों के पूर्ण आधिपत्य का एकाधिकार न्यायाधीश, कर्मफल के दाता और काल के प्रतीक शनिदेव यानी सैटर्न के पास में। इस विशिष्ट स्थिति में जातक के भाग्य का सुख सीधे तौर पर शनिदेव की बहुत ही अत्यंत धीमी, अनुशासित, न्यायप्रिय और दंडात्मक ऊर्जा से संचालित होने लगता है। यदि हम इसके पीछे छुपे हुए गहन लॉजिकल कनेक्शन और ज्योतिषीय गणित का सूक्ष्म विश्लेषण करें बारीकी से, तो जब 12वां घर में 10 नंबर राशि बनती है तब जातक की कुंडली कुंभ लगन की हो जाती है। जब शनिदेव स्वयं लग्नेश और द्वादशेश होकर 12वें घर के लॉर्ड होकर जब खुद जातक के अस्तित्व के परम कारक और रक्षक ग्रह बन जाते हैं, तो इसी के विपरीत जब 12वें घर में कुंभ राशि बनती है तब जातक की कुंडली मीन लगन की हो जाती है, जहां पर शनिदेव एकादश यानी लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्नेश गुरु के समशत्रु होने के कारण सामान्यतः एक अकारक ग्रह की भूमिका में ही रहते हैं। लेकिन फलित ज्योतिष में एक प्रामाणिक शिक्षक के रूप में मैं आपको यहां पर एक विशेष सूत्र समझाना चाहता हूं कि 12वें घर में शनि की राशि होने का सीधा गणितीय और ज्योतिषीय अर्थ यह है कि जातक को अपने जीवन में भाग्य का पूरा सुख प्राप्त करने के लिए शनिदेव जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि 9वां भाव यानी भाग्य भाव के नैसर्गिक कारक हैं, दोनों की ऊर्जा को एक साथ संतुलित यानी बैलेंस तरीके में लेकर चलना होगा। यदि जातक कर्म से भ्रष्ट होगा तो शनिदेव भाग्य का सुख छीन लेंगे, और यदि वह धर्म से विमुख होगा तो गुरु भाग्य की मूल चेतना को ही फ्रीज कर देंगे। इसलिए यहां पर कर्म और धर्म का अद्भुत संतुलन अनिवार्य है। कर्म धर्माधिपति, और इसी खगोलीय और दार्शनिक तत्व के विज्ञान के आधार पर ज्योतिष सीख रहे आप लोगों के लिए एक अत्यंत गहरा और अकाट्य सूत्र यह निकल कर आता है कि जिन जातकों का भाग्य का सुख यानी 12वें घर में शनिदेव की मकर या कुंभ राशि आ रही है, उनका भाग्य जीवन में कभी भी किसी शॉर्टकट, सट्टा, लॉटरी, अचानक मिलने वाले गुप्त सफलता या अधर्म के रास्ते से नहीं चमकेगा। नवग्रहों के सबसे धीमे और अनुशासित ग्रह शनि के प्रभाव स्वरूप ऐसे जातकों को अपने जीवन में कठोरतम अनुशासन, समयबद्धता और निरंतर श्रम का पालन करना ही पड़ता है। शनिदेव चूंकि इस दृष्टि में दीन दुखियों, मजदूर, सेवक और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के नैसर्गिक प्रतिनिधित्व हैं, रिप्रेजेंटेटर हैं, इसलिए यदि ऐसा जातक अपने कार्यस्थल या जीवन में किसी मजदूर, कर्मचारी, अधीन काम करने वाले नौकर या किसी असहाय गरीब का हक मार ले, पैसा खा जाए, उसका शोषण करे या उसकी मजदूरी देने में देरी करे, तो 12वें घर के शनिदेव अत्यंत उग्र होकर जातक को अदालती मुकदमे, जेल यात्रा, भारी कर्जा या लाइलाज शारीरिक कष्टों के रूप में इतना कड़ा दंड देते हैं कि उसका पूरा भाग्य मरुस्थल की तरह सूख जाता है। इसलिए ऐसे जातकों के भाग्य सुख को निरंतर एक्टिव रखने के लिए उन्हें उन अचूक व्यवहारिक और कर्म सुधार परक उपायों का सहारा जरूर लेना ही होगा जो सीधे सीधे शनि के तत्व को जातक के पक्ष में मोड़ देते। इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला और अनिवार्य आध्यात्मिक नियम है शनि और शनिवार का कठोर नियम। जातक को अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो जाए, हर मंगलवार और शनिवार के दिन वो किसी भी अत्यंत जागृत हनुमान मंदिर में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगा। वहां हनुमान जी के विग्रह के सम्मुख होकर बैठकर जातक को कम से कम 7 बार हनुमानाष्टक या संकट मोचन हनुमानाष्टक का ऊंचे और स्पष्ट स्वर में आवाज में पाठ करना चाहिए, और लास्ट में हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए। ज्योतिष का यह स्थापित नियम है साथियों कि रुद्र अवतार हनुमान जी की शरण में जाने वाले जातक को शनिदेव कभी प्रताड़ित नहीं करते, बल्कि उसके 12वें घर के सभी बंधनों को सुख में बदल देते हैं। इसके साथ ही जातक को अपने व्यवहारिक जीवन में ब्लू
स्कॉलर वर्कर्स की अनवरत सेवा, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, इस नियम को बना लीजिए। जो समाज में हार्ड तोड़ शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, ठेला खींचने वाले, म्यूनिसिपैलिटी के कार्यकर्ता, जातक को समय समय पर उन्हें भोजन, भीषण गर्मी में ठंडा पानी, मौसमी वस्त्र, गुप्त धन की मदद अवश्य करते रहना चाहिए। इसके उल्टा या इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म व्यवहारिक उपाय यह भी है कि जब भी जातक सड़क किनारे बैठे हुए छोटे दुकानदारों जैसे सब्जी, फल या कोई दूसरा सामान उनसे जब खरीदे, जो रोड किनारे बैठे रहते हैं दुकान वाले, सब्जी वाले, फल या फिर कोई दूसरा सामान अगर आप उनसे खरीदे तो उनसे कभी भी अपनी आर्थिक धौंस दिखाते हुए बहुत ज्यादा मोल भाव यानी बार्गेनिंग मत कीजिए। क्या कमा लेंगे वो आपसे ऐसा? यदि सामान खरीदते समय जातक की जेब में 2-4 रुपए अगर उन गरीबों के पास ज्यादा चले भी जाएं तो उससे कोई नुकसान न मानकर सीधे सीधे शनि देव के दरबार में किया गया अपना परम इन्वेस्टमेंट छोड़कर मानकर उसे छोड़ दीजिए वहां दान के रूप में। यदि छोटी सी ये दयालुता जातक के 12वें घर की नकारात्मक ऊर्जा को तत्काल अमृत में अगर बदलती है तो इसे जरूर कीजिए। इसके साथ ही तीसरी अत्यंत अचूक और ऐश्वर्य प्रदाता रेमेडी है, शिव तांडव स्तोत्र का गान कीजिए। जी हां, हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद में जातक को अपने घर के पूजा स्थान में या फिर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सम्मुख शुद्ध सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर बैठकर पूर्ण लय ओज के साथ में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस अद्भुत स्तोत्र के अंतिम श्लोकों में खुद रावण ने यह उद्घोष किया है कि जो व्यक्ति शिव पूजा के अंत में इस स्तोत्र का गान करता है उसे लक्ष्मीपति भगवान शिव सदैव स्थिर लक्ष्मी यानी परमानेंट वेल्थ एंड फॉर्च्यून प्रदान करते, जिससे जातक का वैभव पूरे तरीके से नियंत्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त जातक को अपने 12वें घर के शनि को परम कल्याणकारी मोड में रखने के लिए दिव्यांग सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य बनाना चाहिए। यदि जातक के निवास स्थान के आसपास कोई ऐसा संस्थान, कोई ब्लाइंड स्कूल है या अनाथालय है जहां पर नेत्रहीन, गूंगे बहरे, मूक बधिर या शारीरिक रूप से अक्षम यानी दिव्यांग बच्चे या बुजुर्ग अगर रहते हों तो जातक को हर महीने या अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर वहां पर स्वयं जाना चाहिए। अपनी वैध इनकम का एक निश्चित हिस्सा निकालकर उनके काम आने वाली चीजें जैसे कि ब्रेन लिपि की किताबें, बैसाखियां चलने के लिए व्हील चेयर और खाने की सामग्री अपने स्वयं के हाथों से उन्हें दान करनी चाहिए, क्योंकि जब वो लाचार आंखें और आत्माएं तृप्त होकर जातक को आशीर्वाद देंगी तो कुंडली का सबसे अशुभ माना जाने वाला 12वां घर भी साक्षात कल्प वृक्ष बनकर जातक के जीवन में अटूट सुख और समृद्धि और सोया हुआ भाग्य पूरे तरीके से प्रकट कर देता है। ज्योतिष शास्त्र के इस अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक विषय के समापन पर आप सभी स्टूडेंट्स और रोचक विषय समझने वाले लोगों के लिए इस पूरी थ्योरी का वास्तविक सार और फलित का सबसे बड़ा गुप्त सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष का ये परम सत्य ये है साथियों कि ब्रह्मांड और कुंडली का कोई भी घर अपने आप में पूरी तरीके से कभी भी बुरा या त्याज्य नहीं हो सकता। ये केवल हमारे देखने का नजरिया और हमारी गणना की गहराई पर निर्भर करता है कि जन्म कुंडली का 12वां भाव भले ही काल पुरुष के सिद्धांत में खर्चों का, हानि का, अलगाव का माना गया है, लेकिन महर्षि पराशर के भवत भावम के नियम के गणितीय प्रवाह से आज एक अकाट्य रूप से सिद्ध ये हो चुका है कि वही 12वां घर वास्तव में आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान का साक्षात सुख भाव है। जब आप एक पेशेवर ज्योतिषी के रूप में किसी क्लाइंट की कुंडली का फलित यानी प्रेडिक्शन कर रहे हो तो अपनी डायरी में इन 3 मूलभूत सूत्रों को हमेशा के लिए अंकित कर लीजिए। सबसे पहला सूत्र यह है कि जब आप ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो यह भली भांति समझ लीजिए कि यहां बताए गए सभी उपाय केवल एक राशियों के स्वामियों के पंच तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश को जागृत करने के लिए हैं। एक कुशल ज्योतिषी के रूप में आपको किसी जातक को रत्न यानी जेमस्टोन पहनने की सलाह केवल तब देनी चाहिए
जब आप पूरी कुंडली में उस विशिष्ट ग्रह की प्लेसमेंट यानी स्थिति, उसकी डिग्री, उसका बलाबल, नवांश कुंडली की स्थिति और वर्तमान में चल रही महादशा और अंतरदशा का अत्यंत सूक्ष्मता से परीक्षण जब कर लें तब उसके बाद। अन्यथा अकारक लग्न में पहना गया रत्न जातक के संकटों को कई गुना बढ़ा सकता है। फलित का दूसरा और सबसे जीवंत सूत्र है कर्म सुधार यानी कर्म अलाइनमेंट। आपको अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को यह स्पष्ट समझाना होगा कि केवल यांत्रिक ऊर्जा से मंत्र जप या मंदिर में सामग्री चढ़ा देने मात्र से उपाय कभी पूरे नहीं होते। उपायों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस ग्रह से जुड़े हुए ब्रह्मांड के जीवंत या सजीव कारक यानी लिविंग सिग्निफिकेटर्स का कितना सम्मान करते हैं। यदि 12वें घर में सूर्य की राशि है तो पिता और पिता तुल्य लोगों का आदर कीजिए। यदि बुध की राशि है तो अपनी सगी बहन, बुआ, छोटे बच्चे और समाज के उपेक्षित किन्नर वर्ग का सम्मान कीजिए। और यदि शनि देव की राशि है तो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मी और लाचार दिव्यांगों की सेवा करना ही उस ग्रह का असली कर्म संशोधन है। तीसरा और अंतिम सूत्र लिख लीजिए। फलित की लॉजिकल अप्रोच यानी तार्किक दृष्टिकोण का नियम है जो यह स्पष्ट करता है कि एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल डाइवर्ट या ट्रांसफर रूपांतरित किया जा सकता है। जब कोई जातक अपने 12वें घर यानी व्यय के भाव की ऊर्जा को इन बताए गए परम सात्विक, सामाजिक और आध्यात्मिक उपायों के जरिए सही और सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर देता है तो उस जातक के नकारात्मक परिणाम, उस घर के नकारात्मक परिणाम जैसे कि अनचाहे कोर्ट कचहरी के खर्चे, बीमारियां, दुर्घटनाएं, अस्पताल के चक्कर 12वें घर के जो हैं तत्काल प्रभाव से रुक जाएंगे। और वही 12वां घर जातक के जीवन में 9th हाउस के भाग्य सुख को पूरी प्रचंडता के साथ में सक्रिय कर देगा। मेरे आप सभी से अपेक्षा है कि आज की इस विशेष क्लास के सुंदर और व्यवस्थित नोट्स अपनी डायरी में अच्छे से आपने बना लिए होंगे, क्योंकि जब आप इस प्रमाणिक और तार्किक पद्धति को अपनी दैनिक ज्योतिष प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ना तो आप खुद चमत्कारी रूप से देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए प्रेडिक्शन अक्षरशः सच हो रहे हैं और आपके बताए गए उपाय जातकों के जीवन को पूरे तरीके से बदलते जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे मेरे सभी प्यारे साथियों और ज्योतिष के जिज्ञासुओं, आज की इस ज्ञानमय क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ईश्वर आप सभी की बुद्धि को सात्विक सन्मार्ग प्रदान करे। हमेशा खुश रहिए, निरंतर कुछ नया सीखते रहिए, ज्योतिष के इस पवित्र विज्ञान का गौरव बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथियों में शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों का भी फायदा हो। अगले वीडियो में जब तक मिलूं तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।